हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप पहुंच चुका है अपने सेकंड सेमीफाइनल की तरफ। और जो फर्स्ट सेमीफाइनल था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में खेला गया था। और अब जो सेकंड सेमीफाइनल होने जा रहा है, उसमें जो दो टीम्स हैं वो होगा इंग्लैंड विमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका विमेन के बीच। और हमें थोड़ा बहुत तो पहले से पता ही है कि इंग्लैंड टीम कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, लेकिन इस फैक्ट को मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करूंगी। आगे बढ़ते हैं, स्टैट्स में हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले इस मैच की बात कर लेते हैं। ये जो मैच है वो 24 फरवरी शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। वेन्यू की बात करूं तो न्यूलैंड्स केपटाउन में ये मैच शाम को 6:30 बजे खेला जाएगा। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिकॉर्ड्स, वेदर रिपोर्ट्स, लास्ट मैचेस दोनों ही टीम्स के, टीम कंपैरिजन, लास्ट वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस रहा है, हेड टू हेड क्या रहा है, टीम एनालिसिस, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन, और साथ ही आपको मिलने वाला है 100% विनिंग प्रेडिक्शन। यानी कि ये मैच कौन सी टीम जीतेगी और कौन से रीजंस ऐसे होने वाले हैं जिसकी वजह से टीम जो है वो जीतेगी मैच को। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, सेकेंड सेमीफाइनल, जो इंग्लैंड विमेन और साउथ अफ्रीका विमेन में खेला जाएगा। बात करें इस मैच की तो न्यूलैंड्स केपटाउन की में ये मैच खेला जाएगा शाम 6:30 बजे। पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ की जो पिच है ना न्यूलैंड्स केपटाउन की, वो दोनों को इक्वल असिस्टेंस देती है। यानी कि इस पिच पर बैट्समैन को भी फ़ायदा होने वाला है और साथ ही यहाँ पर जो बॉलर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। यानी कि बॉलर्स मतलब स्पिनर्स को भी फ़ायदा है, पेसर्स को भी फ़ायदा है और साथ में बैट्समैन को भी है। यानी कि पिच तो बहुत अच्छी रहने वाली है ये, क्योंकि सबका भला कर रही है ये पिच। और इस पिच की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा पेस है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैटर्स को थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर बैटर्स एक बार सेटल हो जाते हैं और पिच को जान लेते हैं तो उनके लिए बॉलर्स को फेस करना कई ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी कि यहाँ पे बैटर्स को पिच को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और अगर वो एक बार पिच पर सेटल हो गए तो यहाँ पर आप अच्छा स्कोर बनते देख सकते हैं। और इस वेन्यू की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे जैसे जैसे मैच शुरू होता जाता है, मतलब जैसे कि शुरुआती ओवर्स में बैटिंग में से इतने रन्स नहीं आते हैं, बट कुछ ओवर्स के बाद यहाँ पर आपको रन्स बहुत अच्छे बनते दिखेंगे। यानी कि आप खुद मानकर चलो कि अगर शुरुआती ओवर्स में रन नहीं आ रहे हैं तो ये पिच की वजह से नहीं आ रहे, क्योंकि पिच जो है वो थोड़ी देर के बाद ही सपोर्ट करती है बैट्समैन को। तो इस बात को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो पीएसएल का टारगेट है वो है 15 लाख का प्रॉफिट कमाना। अगर आपका भी कुछ पीएसएल को लेके इसी टाइप का टारगेट है और आप भी बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए। लाइव में आपको मिलता है लाइव गाइडेंस, 100% लॉस कवर की गारंटी होती है, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलती है। और पीएसएल की बात बताऊं तो 12 से 13 मैचेस ऑलरेडी पीएसएल के हो चुके हैं और जिसमें हमने 5 से 6 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। तो अगर आप भी प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देरी मत करो और हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। प्रूफ आपको सारे हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात कर लेते हैं वेन्यू रिकॉर्ड्स की। अब अगर इस पिच की बात करूं न्यूलैंड्स के पिच की, तो यहाँ पर 9 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 70% मैचेस जो है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती है और जो पहले टीम बॉलिंग करती है वो यहाँ पे जीती है 30% मैचेस। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो यहाँ पर रहता है 148 और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर है वो यहाँ पर रहता है 121। यानी कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट इनिंग में जो अच्छा स्कोर है वो आपको बनता दिख सकता है, क्योंकि इस वेन्यू पर
ये विमेंस का ही मैं आपको बता रही हूँ, जो 148 है वो यहाँ पर एवरेज स्कोर रहा है। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो इस वेन्यू पर 213 बना है। हाईएस्ट स्कोर चेस जो यहाँ पर हुआ है वो हुआ है 151 का। लोएस्ट टोटल रिकॉर्ड जो हुआ है वो हुआ है 129 का। तो यहाँ पर पूरे वेन्यू रिकॉर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, साथ ही पिच रिपोर्ट आपको बता दी है कि पिच जो है वो यहाँ पर बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स को भी इक्वल सपोर्ट करती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो यहाँ पर थोड़े से बारिश के चांसेस रह सकते हैं, यानी कि 25 से 30% बारिश के चांसेस हैं, 72% ह्यूमिडिटी। पेसर्स और स्पिनर्स की बात करूं तो पेसर्स को मिलेगा 44% फ़ायदा, और यहाँ पर जो विकेट्स, जो अगर मैं लास्ट 10 मैचेस की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आप देखो कि स्पिनर्स और पेसर्स दोनों ही विकेट निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो पिच है वो मोस्टली पेसर को सपोर्ट कर रही है या स्पेशली स्पिनर को कर रही है। तो ये जो पिच है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉलर्स के साथ साथ बैट्समैन को भी इक्वल सपोर्ट करती है, साथ ही बॉलर्स में स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को इस पिच पर फ़ायदा मिलता है। तो हम अपनी टीम में दोनों ही चाहे वो स्पिनर हो चाहे पेसर हो, दोनों को हम पिक करने वाले हैं। लेकिन कौन से स्पिनर और पेसर को पिक करना है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप हमारे इस वीडियो में आखिर तक बने रहना, कुछ भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो अगर मैं इंग्लैंड वुमेन के लास्ट 3 मैचेस की बात करूं तो इंग्लैंड टीम तीनों मैचेस जीतती हुई आ रही है, यानी कि पाकिस्तान के साथ, इंग्लैंड के साथ, आयरलैंड के साथ, तीनों के साथ मैचेस हुए हैं और तीनों में इंग्लैंड जीती है। यानी कि अगर मैं लास्ट मैच की बात करूं तो इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है और 213 का टारगेट देती है, वो भी पाकिस्तान वुमेन को, जिसमें पाकिस्तान वुमेन 100 रन भी नहीं बना पाती, यानी कि 99 रन पर ही रुक जाती है। तो और फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंग्लैंड टीम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो बैटिंग की बात हो चाहे या फिर बॉलिंग की बात हो। अब आप देखो कि 20 ओवर हो जाते हैं और ऑल टीम पाकिस्तान की आउट हो जाती है, तो इससे आप समझो कि सिर्फ 99 रन आ रहे हैं। तो इंग्लैंड टीम जो है ना वो बैटिंग रन्स बनाने के साथ साथ बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है इंग्लैंड टीम की। वहीं सेकंड मैच की बात करें तो इंग्लैंड इंडिया के साथ खेलता है, जिसमें इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है और 150 का टारगेट देता है, जिसको इंडिया वुमेन चेज नहीं कर पाते, 140 पर रुक जाते हैं और ये मैच इंग्लैंड वुमेन 11 रन से जीत जाती है। थर्ड मैच की बात करूं तो आयरलैंड वुमेन जो है वो पहले बनाती है 106 बैटिंग करके, और यहाँ पर इंग्लैंड वुमेन इसको चेस कर देती है, क्योंकि इंग्लैंड के लिए 106 107 का टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। तो यहाँ पे इंग्लैंड वुमेन चेस कर देती है और इंग्लैंड वुमेन ये मैच 4 विकेट से जीत जाती है। तो तीनों मैच की अगर मैं लास्ट 3 मैचेस की बात करूँ तो इंग्लैंड वुमेन जीत कर आ रही है तीनों ही मैचेस, और अब होने वाला है साउथ अफ्रीका के साथ। तो देखते हैं इंग्लैंड का परफॉर्मेंस किस तरह से रहता है, क्योंकि इस सीज़न में अभी तक इंग्लैंड वुमेन का साउथ अफ्रीका वुमेन से एक भी बार हेड टू हेड नहीं हुआ है। पहला मुकाबला है, देखते हैं कि कौन सी टीम यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। बाकी मैं आपको स्टैट्स और बताऊंगी जिससे आपको क्लियर होगा कि कौन सी टीम इस मैच में स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो इंग्लैंड के लास्ट 3 मैचेस की परफॉर्मेंस हमने जान ली है। साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं। अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो साउथ अफ्रीका इतनी भी वीक नहीं है, बट यहाँ पर मुकाबला जो है ना वो इंग्लैंड के साथ होने वाला है। यानी कि अगर बांग्लादेश के साथ होता या फिर न्यूजीलैंड के साथ होता तो एक बार को बराबरी का मुकाबला हो सकता था, बट इंग्लैंड के साथ जो साउथ अफ्रीका का मुकाबला होने वाला है ना वो बराबरी का तो नहीं है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की अगर हम लास्ट 3 मैचेस की बात करूं तो यहाँ पे लास्ट मैच जो है वो बांग्लादेश वुमेन के साथ खेलती है, जिसमें बांग्लादेश वुमेन पहले बैटिंग करती है और 113 का टारगेट देती है, जिसको साउथ अफ्रीका वुमेन 117 रन बनाकर चेस कर देती है और ये मैच साउथ अफ्रीका वुमेन 10 विकेट से जीत जाती है। ठीक है, सेकंड मैच की बात करें तो सेकंड मैच की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका वुमेन 124 का टारगेट देती है, जिसको ऑस्ट्रेलिया वुमेन चेस कर देती है और ऑस्ट्रेलिया वुमेन 6 विकेट से जीत जाती है।
थर्ड मैच की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहले बैटिंग करती है, 132 का टारगेट देती है जिसको न्यूजीलैंड वुमेन चेज नहीं कर पाती और ये मैच साउथ अफ्रीका वुमेन 65 रन से जीत जाती है। यानी कि पहले मैच की अगर मैं बात करूं तो पहला मैच बांग्लादेश वुमेन के साथ, जिसमें बांग्लादेश वुमेन ने 113 का टारगेट दिया, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका के ओपनर्स ही उसको जो टारगेट है उसको चेस कर देते हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि साउथ अफ्रीका के पास ओपनर्स जो है ना वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी स्टैट से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं कि दोनों ही टीम्स किस तरीके से उनके प्लेयर्स हैं, क्या परफॉर्मेंस रह सकती है। टीम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं तो दोनों ही टीम्स ने 10-10 मैच खेले हुए हैं, जिसमें से इंग्लैंड 10 के 10 मैच जीत कर आ रही है। यानी कि कोई टीम 10 मैच खेली है और इसमें से एक भी नहीं हारी, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है इंग्लैंड। और साथ ही यहाँ पर अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो 10 में से 6 मैच जीते हैं, फिर भी 4 मैच हारे हैं। तो यहाँ पर एवरेज स्कोर जो है वो 131 का रहा है, 116 रहा है। साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट स्कोर 213 का रहा है और यहाँ पे साउथ अफ्रीका का रहा है 141। लोएस्ट स्कोर इंग्लैंड का 44 और साउथ अफ्रीका का 49। तो यहाँ से इस स्टैट से समझ में आ गया है कि इंग्लैंड वुमेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। कंपैरिजन ये हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हेड टू हेड। तो अब यहाँ से और समझ में आएगा आपको। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूँ ना तो इसमें 2023 में तो एक भी हेड टू हेड नहीं हुआ है। 2022 की बात करते हैं तो 2022 में इन दोनों के बीच में 4 मैचेस खेले गए थे, जिसमें चारों मैचेस इंग्लैंड वुमेन जीती है, साउथ अफ्रीका एक भी नहीं जीती है। तो अब देखते हैं कि क्योंकि इस ईयर जो है वो कोई भी मैच ही नहीं हुआ है, लेकिन हमें समझ में आ गया है कि कौन सी टीम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, कौन से प्लेयर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं, वो मैं आपको आगे चल के और बताऊंगी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। तो अब यहाँ पर अगर मैं साउथ अफ्रीका की पहले बात करूँ तो साउथ अफ्रीका जो है ना, अगर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखूँ तो यहाँ पे ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर और पेसर्स स्ट्रॉन्ग है टीम के पास। जो यहाँ पे वीक है वो ये है, बैटिंग डेप्थ उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन इंग्लैंड के 8 नंबर तक, मैं आपको अभी बताऊंगी प्लेयर्स के बारे में, तो इंग्लैंड के पास 8 नंबर तक जो है ना वो बैटर्स भरे पड़े हैं। यानी कि रन्स आपको बनाकर 8वें नंबर तक आपको देंगे प्लेयर्स। तो बैटिंग डेप्थ आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इंग्लैंड वुमेन की। वहीं पर साउथ अफ्रीका की जो कहीं ना कहीं लैक करती है वो है बैटिंग डेप्थ और स्पिन बॉलिंग और बैटिंग डेप्थ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर, साथ ही पेसर्स जो हैं साउथ अफ्रीका के, वो स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। अब हम इंग्लैंड वुमेन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, पेसर्स, स्पिनर्स स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग डेप्थ स्ट्रॉन्ग है। जो हल्का सा थोड़ा सा मतलब कुछ परसेंट जो लैक करती है वो ओपनर्स में करती है, लेकिन बैटिंग डेप्थ स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो जो ओपनर्स वाला लैक है ना वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टीम का आपको समझ में आ ही गया है कि कौन सी टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। इस स्टैट को मैं और ज़्यादा क्लियर करती हूँ। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हर एक प्लेयर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो हेदर नाइट, माया बाउचर, निकोल वॉट, एमी जोन्स, एलिस कैप्सी, सरा ग्लेन, चार्ली डीन, नतालिया स्किवर, कैथरीन ब्रंट, सोफी एक्लिस्टोन और फ्रेया डेवीज रहने वाली है इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब सबसे पहले हर एक प्लेयर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हेदर नाइट की अगर मैं बात करूँ तो हेदर नाइट, आप अगर लास्ट 3 मैचेस देखोगे ना उनके, तो तो यहाँ पर ना उनका आपको एवरेज परफॉर्मेंस दिखेगा, कुछ खास नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपनर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओपनर्स में आते हैं हेदर नाइट, माया बाउचर, तो ये जो है ना वो आपको कुछ कभी मतलब मोस्टली इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए नहीं दिखेंगे। स्टैट्स आप देख सकते हो, 5 बॉल खेलते हैं, 2 बॉल, 6 बॉल, उससे ज़्यादा ये खेल कर नहीं जाते। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ओपनर्स जो है ना इंग्लैंड के वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन
बैटिंग डेप्थ और मिडिल ऑर्डर जब हम देखेंगे तो आपको उसमें रन्स बनते हुए दिखेंगे। निकोल वॉट की बात कर लेते हैं, टीम की राइट हैंड बैट्समैन, और यहाँ पर लास्ट मैच में देखो 33 बॉल्स खेलती हैं, 59 रन्स बनाती हैं, अच्छी प्लेयर हैं। एमी जोन्स टीम की विकेट कीपर, और यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर है और ये रहने वाली है इंपॉर्टेंट प्लेयर। साथ ही यहाँ पर निकोल वॉट जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी, और हेदर नाइट से हम इस मैच में एक अच्छे रन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हेदर नाइट अच्छी प्लेयर है। लास्ट मैच में नहीं चली, लेकिन उससे पहले आप देखोगे ना तो 23-20 बॉल खेलती हुई नज़र आई हैं, उसमें रन्स भी आपको बनाकर देती हैं। एलिस कैप्सी टीम की ऑलराउंडर हैं। अब यहाँ पर इनसे आप एवरेज रन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। बॉलिंग में भी कंसिस्टेंट नहीं है, कभी दे देंगी कभी नहीं देंगी। सारा ग्लेन की बात कर लेते हैं तो बैटिंग में तो इतना अच्छा नहीं है, 10-3 बॉल खेलती हैं, लेकिन आप इनका बॉलिंग अटैक देखोगे ना तो बॉलिंग परफॉर्मेंस इनका काफ़ी अच्छा है और आपको डेफिनेटली आपको विकेट निकाल कर देंगी ज़रूर। ठीक है, तो चार्ली डीन इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी ग्लेन। नेक्स्ट हम चार्ली डीन की बात कर लेते हैं, टीम की ऑलराउंडर हैं, और यहाँ पर अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी। रन्स दे देंगी या फिर विकेट निकाल लेंगी, दोनों में से एक जो है वो अच्छे से कर जाती ही हैं। नटालिया स्कीवर की बात कर लेते हैं। बैटिंग इनकी बहुत ही शानदार रहती है, अच्छे रन्स आते हैं इनकी बैटिंग से, और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताऊँ बॉलिंग में ना कभी कभार मतलब विकेट निकाल लेंगी, बट बॉलिंग में कंसिस्टेंट नहीं है। बट यहाँ पर आप इनसे रन्स जो है वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छा स्कोर बना देती हैं। कैथरीन ब्रंट टीम की ऑलराउंडर हैं। यहाँ पर भी आपको रन्स जो है वो एवरेज बनते हुए दिखाई दे जाएंगे, बट यहाँ पर आप 1 से 2 विकेट इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सोफी एक्लिस्टोन टीम की लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर हैं, बेस्ट प्लेयर इंग्लैंड की, जो आपको डेफिनेटली विकेट निकाल कर देंगी, और यहाँ पे ये रहने वाली है इम्पॉर्टेंट प्लेयर, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के डेफिनेटली 2 विकेट तो निकाल कर देने वाली हैं। फ्रेया डेविस राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, और अगर 3 मैच की बात करूं तो 2 में चल गई थी, 1 में नहीं निकाल पाई थी विकेट। कोई बात नहीं, हर प्लेयर का हर दिन नहीं होता है, तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी, बट इनके कंपैरिजन में सोफ़ी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, उनको हम अपनी टीम में डेफिनेटली पिक करने वाले हैं। कौन से प्लेयर को यहाँ पे ड्रॉप करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी ड्रीम 11 में, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पर जो 4 ओवर है ना वो टीम यहाँ पर इनसे डलवाती है, यानी कि आप देखो तो सोफ़ी, फ्रेया डेविस और कैथरीन स्कीवर, ये 4 ओवर डालती हुई आपको डेफिनेटली नज़र आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 के बारे में। अगर मैं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की बात करूं तो लॉरा ताजमैन-ब्रिट्स, डेल्मी टकर, सिनोलो जफ्ता, मैरिजन कैप, सुने लूस, क्लोड ट्रायन, नैडन डे क्लर्क, शबनम स्माइल, मलाबा, और उसके बाद मसाबटा क्लास रहने वाली है साउथ अफ्रीका की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं और हर एक प्लेयर के बारे में जानेंगे। तो लॉरा की अगर मैं बात करूँ तो राइट हैंड बैट्समैन हैं, अच्छी प्लेयर हैं, इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, मतलब ये कि जो रन्स आपको बनाएंगे ना वो आपको यहाँ पे ओपनर्स ही बनते हुए दिखेंगे, यानी कि आप मिडिल ऑर्डर और जो नीचे ऑलराउंडर्स वगैरह है ना इनसे आप ज़्यादा रन्स एक्सपेक्ट मत करना। जो भी साउथ अफ्रीका से पिक करोगे तो वो हमारे ओपनर्स ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, जैसे कि लॉरा और ताजमैन-ब्रिट्स, ये वो दोनों की पार्टनरशिप ही आपको अच्छे रन्स बनाकर देगी। दोनों के स्टैट्स की बात करें तो 55 से 50 बॉल खेलते हैं, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखाई दिया था और यहाँ पे अच्छा स्कोर साउथ अफ्रीका का बना था, जिसकी वजह से वो मैच जीत गई थी साउथ अफ्रीका, जो मैच हुआ था पाकिस्तान से। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्मी टकर की बात कर लेते हैं। डेल्मी टकर टीम की विकेट कीपर हैं, और यहाँ पर अगर मैं डेल्मी टकर की बात करूँ तो इनका भी एवरेज परफॉर्मेंस रहता है, इंग्लैंड के विकेट कीपर के कंपैरिजन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। सिनोला जाफ्ता एवरेज, कुछ खास नहीं है। मैरिजन कैप टीम की ऑलराउंडर, यहाँ पे आप इनसे बॉलिंग परफॉर्मेंस आप काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें ये आपको डेफिनेटली विकेट निकाल कर दे देंगी, बट यहाँ पर बैटिंग जो है ना वो आप इनसे रन्स मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि कुछ ही बॉल्स खेलती हैं और आउट हो जाती हैं, लेकिन विकेट निकाल कर आपको ज़रूर देंगी। सुनेलूस की बात करें तो यहाँ पर बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी अच्छी खेल लेती हैं, लेकिन ये है कि
कभी बहुत ही रेयर होता है जो ये फ्लॉप हो जाती हैं, जो विकेट्स नहीं निकाल पाते, लेकिन बैटिंग में आपको एवरेज रन्स डेफिनेटली बनाकर दे देंगी। ट्राई की बात करें, टीम की नेक्स्ट ऑलराउंडर है, कुछ खास नहीं है, कभी चल जाती हैं कभी नहीं चलती, कंसिस्टेंसी नहीं है, और बैटिंग में तो बिल्कुल, बॉलिंग में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद नैडन डे क्लार्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इनसे एवरेज रन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, बॉलिंग का कुछ भी इनका पता नहीं है, बट यहाँ पर आप बैटिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। शबनम इस्माइल की बात कर लेते हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, विकेट आपको निकाल कर दे सकती हैं, बहुत ही बुरा लक होगा तो नहीं निकाल पाएंगी, नहीं तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे विकेट्स निकालना। यहाँ पर लाबा की बात करें तो राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर हैं ये, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना तो 3 मैचेस इन्होंने खेले हैं, कंसिस्टेंट बॉलर हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका से जो विकेट निकालने वाले हैं ना वो या तो मलाबा हैं या फिर क्लास, डेफिनेटली विकेट्स निकाल कर देंगे। अब यहाँ पर देखना होगा कि इंग्लैंड के सामने टीम जो है वो कैसी पड़ती है, लेकिन बॉलर जो साउथ अफ्रीका के पास हैं, जो बेहतरीन बॉलर्स हैं, वो यही हैं मलाबा या फिर क्लास, जो आपको विकेट्स निकालते हुए दिखने वाले हैं। तो साउथ अफ्रीका की हमने प्रोबेबल प्लेइंग 11 जान ली है, इंग्लैंड की जान ली है। आगे बढ़ते हैं और टॉस प्रेडिक्शन की बात करते हैं। तो इस मैच पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पिच पर जितने भी मैचेस 9 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से जो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम है ना वो 70% मैचेस जीती है, और जो बैटिंग सेकंड टीम जो बैटिंग सेकंड करती है वो जीती है 30% मैचेस। तो यहाँ से समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो टीम है, जो कैप्टन है, वो टॉस जीतकर बैटिंग प्रेफर करेंगे, और अगर जो इंग्लैंड है वो यहाँ पर बैटिंग प्रेफर करती है तो यहाँ पर आपको इंग्लैंड जो है वो एक अच्छा स्कोर बनाती हुई दिखेगी, और जिसको साउथ अफ्रीका चेस नहीं कर पाएगी। और ये जो स्कोर है ना वो 150 से पार ही जाने वाला है, और 150 से पार जाएगा तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल तो होने वाला है स्कोर को चेस करना। वहीं पर एवरेज फर्स्ट इनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर 148 फर्स्ट इनिंग का इस एवरेज स्कोर रहता है, सेकेंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो रहता है 121। अब आ जाते हैं इस वीडियो के इम्पॉर्टेंट पार्ट पे और बात कर लेते हैं कौन से प्लेयर्स को पिक करना है, कौन से प्लेयर्स को ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड सेमीफाइनल होने जा रहा है, जिसकी अगर मैं ड्रीम 11 की बात करूँ तो विकेट कीपर में हम पिक करने वाले हैं एमी जोन्स को, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो विकेट कीपर है उनके कंपैरिजन में एमी जोन्स हैं बेस्ट ऑप्शन विकेट कीपर के लिए। बैट्समैन की बात करें तो यहाँ पे बैट्समैन में हम 2 बैट्समैन इंग्लैंड से उठाएंगे और 1 बैट्समैन यहाँ पर हम साउथ अफ्रीका से लेंगे। अगर मैं साउथ अफ्रीका से बात करूँ तो लॉरा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाली हैं, वहीं पर अगर मैं यहाँ पर इंग्लैंड से बात करूं तो निकोल वॉट और हेदर नाइट हमारी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। वहीं पर ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं तो ऑलराउंडर्स में हमने लिया है नतालिया स्किवर और सरा ग्लेन को, और यहाँ पर मैरिजेन कैप, ये जो हैं वो हमारे ऑलराउंडर्स में हमने पिक किया है, क्योंकि ये आपको, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको बॉलिंग में नहीं परफॉर्मेंस देंगी तो आपको बैटिंग में अच्छे रन्स बनाते दिख जाएंगी, और अगर बैटिंग नहीं कर पाती हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली विकेट्स निकाल कर देंगी। बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में बेस्ट हमने 3 कंसिस्टेंट प्लेयर्स लिए हैं जो आपको डेफिनेटली विकेट निकाल कर देने वाले हैं। जैसे कि जो फर्स्ट प्लेयर हैं वो हमने लिए हैं मजाब्टा क्लास, सोफी एक्लिस्टन और मलाबा। तो ये जो 3 प्लेयर्स हैं वो आपको डेफिनेटली 2 से 3 विकेट, और यहाँ पर मतलब ये है कि आपको डेफिनेटली विकेट्स आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपको विकेट्स निकाल कर देने वाले हैं। तो यहाँ पर ड्रीम 11 की बात हो गई है। आगे चलते हैं, और अब आ जाता है कि हमने सारे स्टैट्स को अब देख लिया है, समझ लिया है, अब ये मैच कौन जीतेगा। तो अगर मैं इस मैच की बात करूं तो हमारा विनिंग प्रेडिक्शन है कि इंग्लैंड इस मैच को 70% जीतेगी, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका विमेन के चांसेस हैं सिर्फ 30%। इंग्लैंड विमेन जो है वो ये मैच 70% जीतेगी। इसके रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर टीम फॉर्म में है। लास्ट 3 मैचेस की बात करूँ तो तीनों मैच जीतती हुई आ रही है,
ओपनर्स स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग डेप्थ स्ट्रॉन्ग है। साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पेसर्स, स्पिनर्स, बॉलिंग, मतलब हर चीज़ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इंग्लैंड विमेन के पास है। वहीं वेन्यू अगर मैं इसकी बात करूँ हेड टू हेड की, तो जब भी साउथ अफ्रीका के साथ लास्ट सीजन में हेड टू हेड हुआ है हमेशा इंग्लैंड जीती है। और यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो वहाँ पर भी इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर एक प्लेयर का स्टैट समझ लिया है, जिससे समझ में आ गया है कि यहाँ पर इंग्लैंड विमेन के प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो हर एक स्टैट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और साथ ही यहाँ पर कल मिलते हैं एक नए प्रेडिक्शन वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक।